नमस्कार मित्रों, मैंने कहा था कि मैं आपको हिंदुस्तान की, खासतौर पर भारतीय संस्कृति की तमाम तरह परंपराएं, अखाड़े, नागा सन्यासी, क्योंकि धर्म का हिंदुस्तानी तौर तरीकों में बड़ा उपयोग हुआ है और बहुत दखल भी है। धर्म का ही नहीं बल्कि चाहे वो नास्तिक धर्म हो चाहे आस्तिक धर्म, दोनों का दखल है, कर्मकांड का भी दखल है। इसलिए अगर भारत को समझना है तो यूरोप की तरह भारत को नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए भारत की तरह भारत का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा इतिहास कैसे बना है, क्योंकि हमारा इतिहास लिखत में नहीं है, संहिताबद्ध है। यानी किसी से सुना, दूसरे को सुनाया, दूसरे को सुनाया, तीसरे को सुनाया। कुछ चीजें समयानुकूल परिवर्तन भी होते रहे, कुछ चीजें बनती बिगड़ती भी रही, ये सब हुआ है। लेकिन हम अपनी परंपराओं को नहीं जानते। जैसे कितनी मजेदार बात है कि कल मुझसे 2-3 दिन से लोग कह रहे थे, शुरू से ही कह रहे हैं कि आपने अपने इस YouTube का नाम शंभू के तीर क्यों रखा हुआ है। क्योंकि उनका कहना है कि शंभू के पास तीर तो है ही नहीं, उनके पास तो त्रिशूल है, तीर कहां है। मेरा कहना है कि विद्वानों, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हमारे आख्यानों में जाएं, जहां शिव रुद्र हैं तो भी वो किसी न किसी हथियार के इस्तेमाल करते हैं, पाशुपत हैं। उसके बाद जब वो शिव के रूप में आते हैं तब उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। ये ठीक है, त्रिशूल उनका मुख्य हथियार है, लेकिन उनके कुछ ये भी पता चलता है, कुछ किस्से ये भी हैं कि उनके पास तीर भी हो। क्योंकि अगर तीर ना होते तो सीता स्वयंवर में किस धनुष को तोड़ा गया था, जो शिव धनुष था, आखिर वो किसका था? शिव जी का ही था। जब शिव जी का था और धनुष भी था तो जाहिर है शिव जी तीर इस्तेमाल करते होंगे, धनुष तो कोई दिखावटी तौर पर रखेगा नहीं, उनके पास तीर भी होंगे। तो एक तो प्रकरण वो है कि शंभू के पास तीर है। दूसरा है किरात और अर्जुन का युद्ध, जो महाभारत के वनवास प्रसंग में किरातार्जुनीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, महाभारत में कथा है कि जब उनका पांडवों का वनवास पूरा हो रहा था तो कुछ ऋषि उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा, देखो भाई, युधिष्ठिर, युद्ध तो होगा ही, युद्ध अवश्यंभावी है, आप उसे रोक नहीं पाओगे। इसलिए कुछ जो धनुर्कला में विख्यात लोग हैं उनके पास जाके अर्जुन सीखें और थोड़ी कला। ठीक है, उन्हें सिखा दी है द्रोणाचार्य ने, लेकिन कुछ और सीखना पड़ेगा। तो जाते हैं और तपस्या करते हैं शिव जी की। तो वनवासी वेश में है, एक दिन वो तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक जंगली सुअर उनकी तरफ भागता हुआ आता है। तो अपना फौरन उससे बचने के लिए गांडी उठाते हैं और तीर चला देते हैं। उधर से एक तीर और आता है और उस जंगली सुअर को 2 तीर एक साथ लगते हैं, एक तो अर्जुन का, दूसरा किसी वनवासी का। वनवासी आके उनसे कहता है कि अरे तपस्वी, तुमने मेरे शिकार को मार दिया, तुम कौन होते हो मारने वाले? अब शिकार को मारना तो बहुत ही अनुचित है, तुमने कैसे मार दिया? तो उसने कहा, ये हमारे ऊपर हमला कर रहा था और मैंने अपने इसको बचने के लिए इसको मारा, और अब इस पर हक मेरा है, क्योंकि मैंने इसको मारा है तो जाहिर है ये मेरा हुआ, मैं ही इसका अपने भोजन में इसके व्यंजन बनाऊंगा, जो भी करूंगा। तो वनवासी ने कहा कि इसको शिकार तुम्हारा तब होगा जब तुम युद्ध में हमसे इसको ले लो। तो कहते हैं ठीक है। उनको लगा इस वनवासी के पास क्या है, कहां अर्जुन के पास इतना अव्वल दर्जे का जो धनुष कला में माहिर व्यक्ति है, उससे भला ये कितनी देर टिक पाएगा। और वो गांडी उठा अपना, पहले तो पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर उनको ऐसे ही हाथ से हटा देता है, कुछ नहीं कर पाते अर्जुन। फिर वो एक आध अपनी गदा उठा के फेंकते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता।
अंत में फिर वो गांडी उठाते हैं और अस्त्रों की वर्षा करने लगते हैं। जितने तीर जलाते हैं वो उन्हें बड़े मजे से, वो जो किरात है, जो बनवासी है, वो उन्हें काट देता है। अब वो परेशान होते हैं, ये क्या हो गया, आखिर अर्जुन को हराने वाला एक कौन आ गया। फिर वो ध्यान करते हैं, फिर वो ध्यान मुद्रा में जाते हैं तो उन्हें पता लगाता है कि तो साक्षात शिव हैं। वो चरणों में गिर जाता है और फिर शिव जी उसे बहुत सारी धनुर्विद्या सिखाते हैं। तो ये महाभारत में प्रसंग है। इसका मतलब शिव जी यानी शंभु महाराज जो है वो तीर चलाने में, धनुर्विद्या में भी पारंगत थे। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमें लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी परंपराओं को जानने की कोशिश नहीं की। हमें अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी लोकोक्तियों में भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो इसी तरह लोकोक्तियों के जरिए आया है। लोक में बैठा हुआ था, एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे से तीसरे ने सुनी, तो इसमें बहुत सारा रूपांतरण भी हो जाता है, लेकिन मूल तत्व तो वही रहता है। कुछ छेपक जुड़ते जरूर हैं, लेकिन मूल तत्व जो है वो नहीं बदलता। वो चाहे वेद हो या उसके बाद के पुराण हो, इस बीच स्मृतियां हो, वो नहीं बदलती है। सब ऐसे ही संहिताबद्ध होती रही, यानी शुद्ध के जरिए, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो उनको खारिज नहीं किया जाता। इसी तरह हमारे जो ये समाज में अखाड़े हैं, अब अखाड़े भी विचित्र हैं। कुछ शैव अखाड़े हैं, कुछ वैष्णव अखाड़े हैं, कुछ उदासीन अखाड़े हैं। उदासीनियों में एक सिख अखाड़ा भी है, निर्बल अखाड़ा। तो ऐसे नहीं, जो नानक पंथी अखाड़े कहे जाते हैं। 4 तो उदासीन ही है, एक नानक पंथी में एक निर्मल भी है, 3 वैष्णव के हैं, और उसके अलावा 5 उनके हैं शैवों के। तो इन अखाड़ों में कैसे सन्यासियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनको शस्त्र और अस्त्र दोनों शस्त्र सिखाए जाते हैं, साथ में शास्त्र भी सिखाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ, और ये परंपरा भारत की अपनी विशेषता है। यहीं से उसके इसी परंपरा का जो है बाहर पहुंची और लोग इसका अध्ययन करने के लिए यहाँ आए भी। तो इस पर बताएंगे आपको। अभी मैं सोचता हूं पहले तो शंभु के तीर भी एक परंपरा थी जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उसकी व्याख्या कर दी जाए। इसके बाद मैं अगले एपिसोड में ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ अखाड़ों की परंपरा क्या है, हमारे यहाँ कैसे आगम और निगम की परंपरा क्या है, हमारे यहाँ शैव वैष्णव क्या है, शाक्त क्या है, बौद्धों और जैनियों की परंपरा क्या थी, इस सब पर आएंगे। पहले मैंने सोचा कि शंभु के तीर की व्याख्या कर दी जाए। तो आज का मित्रों अपना ये शंभु के तीर का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। और एक और खुशी की बात है कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तभी तो 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और उसके व्यू आवर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। 10 दिन के अंदर 5 दिसंबर को मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, इतनी जल्दी हो गई, ये बहुत बड़ी सफलता है। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।